हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है जन्माष्टमी। मेरी तरफ से सभी को कान्हा के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज जन्माष्टमी का मेरा फास्ट है। पर तो हो गया था मेरा सुबह ही शुरू, मतलब जिस टाइम उठे थे उसी टाइम शुरू हो जाता है। नहा धो के मैंने पूजा वूजा भी कर ली है और संकल्प भी ले लिया है व्रत का। लेकिन व्लॉग कर रही हूँ मैं शुरू, क्योंकि काम वाम था बहुत ज्यादा। मम्मी गई है हॉस्पिटल में, मम्मी को एमआरआई करवाने थी। मम्मी के हाथ पैर में बहुत दर्द है और ये इनके साथ ही चली गई मम्मी तो। और वंशु को मैंने भेज दिया अपने ला के खेलने के लिए बच्चों के साथ। अब वो खेल रही है और अब मैं हूँ फ्री। तो मैं सोचा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं, आज पूरे दिन का व्लॉग बनाएंगे। तो काम वाम तो मैंने कर लिया लगभग सारा ही। और एक बार तो मैं नहा चुकी हूँ, एक बार फिर शाम को नहाएंगे जब गौशाला में जाएंगे। और जो ये ड्रेस बना रही थी मैं, कल नहीं बन पाई क्योंकि 2 दिन से तो मेरे को वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है। और वंशी को भी पता नहीं कल क्या हो गया था। रात को मैं सीलने लग रही थी लेकिन इसने सीलने नहीं दिया, ये बार बार रोने लग रही थी। तो मैंने इसको चल छोड़ दिया, फिर मैं इसके साथ ही बैठ गई थी। इसको संभालने लगी थी वंशी को। तो अब जो वो बच गया था वो अब करेंगे। और अब सीलने के बाद शाम तक ये भी आ जाएंगे, इनके साथ जाएंगे फिर हम गौशाला, तब दोबारा से रेडी होके। तो अब चलो सील लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और क्या पता ना भी सिल पाए, टाइम कम है। तो फटाफट से अपना काम कर लेते। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा कि सुबह उठ के मैंने कर दिया था झाड़ू और पोछा, क्योंकि आज मेरा व्रत था जन्माष्टमी का। और झाड़ू पोछा करने के बाद मेरे हो गया था कमर में दर्द, तो मैं लगी थी ऊपर टहलने। नीचे आने के बाद मैंने नहा धो के कर लिया था व्रत का संकल्प। और उसके बाद मैंने बना दी थी फटाफट से रोटियां सबके लिए, क्योंकि व्रत सिर्फ मेरा ही था, बाकी सबको तो खाना खाना ही था। खाना वाना बना के किचन वगैरह सब कुछ ऐसे ही छोड़ के पहले मैंने इनके साथ मम्मी को भेज दिया मेडिकल में, क्योंकि मम्मी का करवाना था एमआरआई। मम्मी के हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया है, तो उसका चेकअप के लिए मम्मी को भेज दिया था। मम्मी को भेजने के बाद मैंने कर दिया बाकी साफ सफाई और बाकी सारा काम। पहले किए बर्तन साफ, उसके बाद सारी चीज़ें अरेंज करके चादर वगैरह झाड़ू लगा के इसको भी नहला के कर दिया था रेडी। और ये बोली मेरी नोटबुक दे दो मम्मी, और मैं तो जा रही हूँ खेलने। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ, मेरे को काम करना है आज। उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी भी और आंटी दोनों ही आ गए थे। और यहाँ लग गए थे दोनों चेक करने की क्या क्या सामान बन गया और क्या क्या रह गया है। कुछ रह गया तो थोड़ी बहुत हेल्प हम कर देंगे। और यहाँ मैं साथ साथ बैठ के अपना सिलाई का कर भी रही थी। मेरा जब तक हो जाएगा, और जब काम सारा हो गया था सिलाई का तो हम आ गए थे किचन में। मम्मी ने काट दिए सारे ड्राई फ्रूट्स, और मैंने पैन में ले लिया था थोड़ा सा घी, और घी में डाल दिए थे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी मेरे को बनानी थी धनिया वाली पंजीरी। इन सबको रोस्ट करने के बाद फिर मैंने निकाल लिया था इनको एक कटोरी में। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के बाद फिर मैंने सेम कढ़ाई में डाल दिया था धनिया। इस धनिया को हम भूनेंगे हलवे की तरह, थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं ब्लैक करेंगे। इस धनिया की पंजीरी के लिए मैं धनिया का पाउडर जो होता है वो पैकेट वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर पे लाके साबुत धनिया अगर पीस के बनाते हैं तो इतना खास अच्छे से बनता नहीं है। इसको रोस्ट करने के बाद मैंने रख दिया था इसको पंखे के नीचे, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। उसके बाद इसमें मीठा मिला के पंजीरी तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद बाकी तैयारियाँ कर ली थी मैंने। यहाँ मैं लगी थी पंचामृत बनाने। थोड़ा सा लिया दूध, दूध के बाद ली थोड़ी सी दही, और इनको कर दिया मिक्स। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा डाल दिया इसमें घी। घी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि फिर घी जम जाता है ठंडा दूध और दही होने की वजह से, वो फिर बहुत गंदा सा लगता है। तो पहले इन तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने लिया थोड़ा सा शहद। शहद मैंने थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा लिया था, क्योंकि इस पंचामृत में टेस्ट तो इसकी वजह से ही आता है। उसके बाद ये मैंने शहद डाल के अच्छे से कर दिया था इसको मिक्स। जब तक मैंने ये इसको बनाया तब तक हमारी ये भी पंजीरी भी ठंडी हो गई थी। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें बूरा। बूरा की जगह खांड भी मिक्स कर सकते हो। और इसको डालने के बाद, ये भी मैंने बहुत सारा ही डाला था। इसको डालने के बाद इसमें जो ये गांठ सी हो जाती है इनको भी मिक्स कर दिया अच्छे से फोड़ के। मिक्स करने के बाद लास्ट में मैंने डाल दिया इसमें ड्राई फ्रूट्स जो मैंने पहले ही रोस्ट करके रखे हुए थे। और ये सब डालने के बाद मैंने इसको कर दिया फिर से मिक्स 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 हो रहा है तो सब कुछ। उसके बाद इसको डाल दिया था एक अलग बर्तन में। उसके और अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, थाली डेकोरेट करने वाला। थाली डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे थाली, जो सूखी होनी चाहिए, इसमें पानी का कोई भी काम नहीं है। और इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा घी, और घी को इस तरह से स्प्रेड करने की कोशिश की चम्मच की हेल्प से, लेकिन ये नहीं हुआ तो मैंने हाथ का यूज़ किया। हाथ से ही पहले चम्मच को साफ कर दिया, क्योंकि वेस्ट नहीं जाना चाहिए कुछ भी। उसके बाद इसको हाथ से ही पूरी थाली में स्प्रेड कर दिया अच्छे से। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद फिर हम अपनी मर्जी से इसमें सिंदूर या कुछ भी डाल सकते हैं कलर के लिए। मैंने हल्दी का यूज़ किया है। थाली में थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको पूरी में स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं हुई। तो मैंने इसके बाद थोड़े से हाथ की हेल्प से ही डालना शुरू किया चारों तरफ, ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए। लेकिन ये फिर भी नहीं हुई, तो मैंने इसको इसमें हाथ का यूज़ किया।
और हाथ से जब मैंने स्प्रेड किया तो बिल्कुल ही खिचड़ी हो गई थी ये इसमें मिलके घी में, और ये बहुत ही गंदी सी हो गई थी। उसके बाद तो मैंने सोचा कि बहुत सारी हल्दी डालती हूँ, तो मैंने इसमें बहुत सारी हल्दी डाल दी थी। उसके बाद जब इसको ट्राई किया तो ये बाद में हो गई थी। फिर मैंने इसको चारों तरफ से स्प्रेड कर दिया अच्छे से, और उसकी जो भी एक्स्ट्रा हल्दी थी ना उसको निकाल दिया। एक्स्ट्रा हल्दी निकालने के बाद फिर मैंने कर दी थी इसमें डिजाइनिंग। सबसे पहले तो इसके कॉर्नर्स को साफ किया ताकि इसमें कोई भी गंदा सा ना लगे ये। उसके बाद बीच में बनाना शुरू किया डिजाइन। यहाँ मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, और बनाते बनाते भूल भी गई कि किस तरह से बनाना है। फिर धीरे धीरे जैसे तैसे करके मैंने स्वास्तिक बना ही दिया, और ये स्वास्तिक अब देखो धीरे धीरे बन जाएगा। और ये देखो ये हमारे स्वास्तिक का फाइनल लुक। अब हम कर देते हैं अपनी थाली को डेकोरेट इस स्वास्तिक के ऊपर ही। इसमें डाल रखते हैं सबसे पहले ये पंचमेवे का प्रसाद, उसके बाद ये पेड़े, और पेड़े के बाद ये आ जाती है पंजीरी जो में हमने धनिया की बनाई थी। उसके बाद ये पंचामृत, और यहाँ मक्खन भी बना हुआ रखा था फ्रिज में, लेकिन वो बाहर नहीं रखा था तो मेरे को दिखाई नहीं दिया तो मैं भूल जाती हूँ, मेरी आदत खराब है। उसके बाद हमने इन चीज़ों को दोबारा से रीचेक किया, क्योंकि कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और इसको जो भी चीज़ें रखनी थी साथ में, ज्वेलरी और मेकअप का सामान जो भी होता है श्रृंगार का राधा रानी के लिए, वो सब इसके अंदर डाल दिया था। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पैक करके, और एक एक चीज़ को दोबारा दोबारा से चेक करने के बाद इनको पैक करके हमने डाल लिया था इनको पन्नियों में। और फिर सारी तैयारियां करके हम चल दिए थे गौशाला की तरफ। रास्ते में मुझे याद आया कि मम्मी सारे भगवान के वस्त्र तो हमारे पास है, लेकिन तुलसी माता की चुनरी नहीं है। तो मम्मी बोली चल कोई नहीं रास्ते में ले लेंगे। तो मम्मी चुनरी लेके आ गई थी, और उसके बाद हम पहुंच गए थे गौशाला में। इसको तो झूले दिख गए, बस इसको और कुछ नहीं चाहिए। मैं आ गई थी, मैं कहा चलो आ जाओ सब लोग, ये इसके पापा अपने आप ले आएंगे इसको। और मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही मुझे याद आएगा कि तुलसी पत्ता फिर से भूल गई मैं। तो यहाँ पे तुलसी लगी हुई थी, मैंने बोला कि चलो यहीं से तोड़ लेके यहीं से काम चला लेते हैं। उसके बाद हम चल दिए थे मंदिर में अंदर। मंदिर में अंदर पहुंच के सबसे पहले हमने किए अपने लाडली लाल के दर्शन, और लाल जी को मैंने दी जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। और इनको थोड़ी सी देर इसी तरह खड़े खड़े निहारने के बाद हम चले गए थे पंडित जी की तरफ। उनको बोला कि जाके पहले भोग लगा दो। वो बोले नहीं भोग बाद में लगाऊंगा, पहले आप वस्त्र दिखाओ जो जो सिल के लेके आए हो। तो यहाँ मम्मी लग रही है उनको वस्त्र दिखाने, तो ये बोले कि ड्रेस तो बहुत अच्छी है और सिलाई भी बहुत अच्छी हो रखी है। इतना सुन के मैं तो बस फूली नहीं से भाई, मैं तो बस बाग बाग हो गई। पोशाक देखने के बाद पंडित जी लग जाते हैं ज्वेलरी वगैरह देखने, और मैं इनको लग जाती हूँ दोबारा से पैक करने। मम्मी ने दिखाए गणेश भगवान के और बालाजी महाराज के वस्त्र। तो पंडित जी बोले पहले इनको तो पहना के ही आ जाओ अभी की अभी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इनको ये वस्त्र चेंज नहीं किए। तो मैं लग जाती हूँ गणेश भगवान के वस्त्र चेंज करने। सबसे पहले इनके पुराने वाले वस्त्र उतारे, और उसके बाद मैं अपने दुपट्टे की हेल्प से पहले तो प्रतिमा को साफ किया, और उसके बाद जो नीचे का जो आसन वगैरह होता है ना, इन सारी चीज़ों को साफ कर दिया। इन सबको साफ करने के बाद फिर मैंने इनको पहनाए इनके वस्त्र। और इनके वस्त्र सबसे मेरे को बेस्ट यही नहीं के लगे, क्योंकि इनका येलो कलर तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ पे। और इनको वस्त्र पहनाने के बाद फिर बारी थी बालाजी महाराज को वस्त्र पहनाने की। तो उनको उनके लिए तो मैंने इनको बोल दिया कि आप पहना दो बालाजी महाराज को। और इनका भी वस्त्र पहनाने के बाद इनके बहुत सुंदर लग रहे थे। तो पंडित जी ने पुराने वस्त्र दे दिए हमें, कि बोले इनके साइज के एक और सिल के लेके आना, और इनको भी धो के ले आना। उसके बाद हम आ गए थे अंदर। अंदर आने के बाद सबसे पहले तो पंडित जी ने लगवाया हमसे भोग, जो हम सामान लेके गए थे भोग के लिए उसका सबसे पहले तो लगाया भोग। और भोग लगाने के बाद उसमें से ही थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद उनमें कटोरिया में छोड़ दिया। और मम्मी ने पोशाक रख दी थी, तो पंडित जी बोले पोशाक को तो वहाँ रसोई में रख देना, ठाकुर जी की अलग से रसोई है। उसके बाद हमें मिला थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद, और ये बाहर आके देखा तो वंशी लग रही थी लड्डू को झुलाने के लिए उसके झूले में। और बाहर आते ही ये दोनों फिर से लगे थे झूला झूलने। इनका तो बस यही काम है, हम तो अपने काम जो आए हैं पहले वो करेंगे। सबसे पहले खिलाया गायों को केले, और केले खिलाने के बाद फिर हम लगे थे गायों को गुड़ की पेड़ी खिलाने। छोटे छोटे से गुड़ थे, और फिर ये इनको हमने खिला दिया। ये खिलाने के बाद फिर हमने देखा वहां पे घास गिरा हुआ था बहुत सारा, किसी ने गिरवा रखा था कि गौशाला में जो गाय हैं उनको खिला देंगे जो आने वाले हैं। तो हमने भी इन तसलों में इनको भर के, और हम लगे थे सिर पे रख के और गायों को खिलाने। ये सब करने के बाद फिर हम आ गए थे इनके पास दोबारा से। तो मैं बोली इसको जला रहे हो, मेरे को भी जलाओ। फिर उन्होंने इसको तो उतार दिया और बोले कि चल तेरे को अकेले को जलाऊंगा, और इतनी जोर से जलाया कि मेरा तो सिर दर्द दर्द करने लग गया। एक बार तो आराम से जलाया, और फिर उसके बाद देखो कितनी जोर से मेरा तो बस घूम गई थी। उसके बाद फिर मम्मी और आंटी बैठ गई थी झूले पे। खुद झूलने के बाद फिर हमको बिठा दिया कि चलो तुम भी झूल लो। और फिर झूल झुलाई करके फिर हम आ गए थे अपने घर पे गाड़ी में बैठ के। और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने पिया पानी, और ये जो प्रसाद मुझे मिला था उसको भी मैंने खा लिया था। खाना तो नहीं था पर मैंने खा ही लिया था। उसके बाद मैं नहाई थी दिन के
देखो कितना टाइम हो रहा था, और इस टाइम मैं दिन में चौथी बार नहाई थी, क्योंकि मेरे को उल्टी के साथ साथ लूज मोशन भी हो गए थे और बहुत ही ज्यादा हो रहे थे। आज तो मैं बहुत तंग हो गई। भूख की वजह से नहीं हुई, जितना व्रत की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जितना मेरे को इनकी वजह से हो गई थी। और ये मैंने खाना भी इसलिए खाया था, मतलब एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं इस व्रत में, ऐसी कोई बात नहीं है। निर्जला तो करना होता है, लेकिन शाम के टाइम पे पानी पी के और कुछ एकादशी का प्रसाद खा सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह, अगर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज अगर किसी से रहा जाता तो वैसे भी रह सकता है। चलो ये तो कोई बात नहीं, तो होता रहता है, अभी तो मेरे को आदत भी हो गई है इसकी। और उसके बाद फिर मम्मी ने बना दिए थे चावल सबके लिए। सबको चावल खिला के मैंने कर दी किचन की सफाई, साथ साथ बर्तन भी साफ कर दिए। और यहाँ मेरा सारा सामान रखा हुआ है भोग के लिए, जो मैं आके खाऊंगी। अब अभी हम जा रहे हैं मंदिर में कीर्तन देखने के लिए। थोड़ी दूर पता चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर में, और मंदिर जाके देखा हमने कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है। और जब तक हम पहुंचे थे तब तक तो कीर्तन शुरू भी हो गया था। और अंदर जाके पहले तो एक मन हुआ था कि बार खड़ी होकर यहाँ पे सारी चीजें देख लूं, पर खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए फटाफट फटाफट बस मम्मी के पीछे पीछे चलती रही। और वहां जाके हमने लिया अपना स्थान ग्रहण करने के बाद फिर हमने किया कीर्तन एंजॉय। और कीर्तन की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी थी, ये वाली माँ जी जो यहाँ पे खड़ी हुई दिख रही है, ये स्टार्टिंग जब हम गए थे उस टाइम लगी थी ये नाचने, और जब तक खत्म नहीं हुआ हो चुका था तब तक भी ये नाचती ही रही, मानो इनके घर पे ही कान्हा ने जन्म लिया हो। इतनी खुशी इनको हो रही थी, इतनी तो किसी को भी नहीं थी। बस ये अकेली ही ऐसी थी जो शुरू से लेकर लास्ट तक यही नाचती रही सारे कीर्तन में। बस मेरे को ये बहुत प्यारी लगी। उसके बाद हो गई थी कीर्तन खत्म होने के बाद, पहले लगाया भोग और कान्हा का जन्म करवा के आरती वगैरह करवाया। और आरती होने के बाद ये देखो बच्चों की करतूत, ये जब तक ये वाली हरकत नहीं करते तब तक पता ही नहीं चलता कि ये हरियाणा के बच्चे हैं। और बच्चे तब तो बच्चे, ये बड़े भी देखो, यहाँ देखो ये बड़े भी साथ में लगे हुए हैं। और ये इनकी ये सब देखने के बाद हम चल देते हैं दोबारा से अपने घर की तरफ, और अपना रास्ता एंजॉय करते हैं, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है गांव के गलियों में बिना घूंघट के फिरने का। तो ये सब काम करने के बाद हम पहुंच जाते हैं घर। घर जाकर देखा चंदा मामा भी निकले हुए हैं। फिर मैं जल उठा के चल दी थी चंदा मामा को अर्घ देने के लिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत, खोलने की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद मैं अपनी थाली तैयार कर लेती हूँ भोग के लिए। ये जो सारा सामान है इसको ले जाके मंदिर में बैठ जाती हूँ, और खीरे से कान्हा का जन्म करवा के मैं आ जाती हूँ बाहर। और बाहर आके सबसे पहले पिया मैंने पानी, और पानी तो आज मानो अमृत लग रहा हो। उसके बाद मैंने यही सेम प्रसाद खाया था। मैं कोई सब्जी रोटी और या फिर कोई ऐसा पकवान नहीं खाती जो भोग के लिए बनता है। घर में मिठाई बनती है, फिर जो भी भोग का सात्विक खाना, मतलब रोटी वगैरह अनाज नहीं खाती, बस एकादशी का प्रसाद ही लेती हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई किसी तरह से करता है। अगर किसी को फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो कुछ ज़्यादा भी खा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही खाती हूँ। तो जी ये था मेरा तरीका जन्माष्टमी का व्रत करने का। आप किस तरह से करते हो ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और लास्ट में मैंने कर दिए थे बर्तन साफ, और इस टाइम तक मुझे 1 बज चुका था, और मैं सोच रही थी कहीं वंशी ना उठ जाए इनकी आवाज़ सुन के बर्तनों की, लेकिन चलो नहीं उठी। फिर खाना वाना खा के बर्तन वगैरह साफ करके मैं चली गई थी सोने, कपड़े चेंज करके, क्योंकि नींद भी बहुत आ रही थी और वैसे भी 1 बज चुका था। तो मेरा तो हो गया काम खत्म, अब आपका शुरू हो गया। आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट।